क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं। तो 8th नंबर क्वेश्चन में जिसको डाउट था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पर ध्यान देना। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो एबीसी की वैल्यूज यहां पर क्या क्या आएंगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -1 और सी की वैल्यू आ जाएगी -156। यहां तक कर लिया होगा। ये करने के बाद a इंटू सी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो a इंटू सी कितना आ जाएगा, -156। यहां तक ओके। फिर उसके बाद दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी। पहला तो ये कि इसके फैक्टर निकालो, और दूसरा तरीका ये कि जो आपके पास मिडिल टर्म है उसको देखो और उसको देख के डिसाइड करो कि किसमें स्प्लिट किया जाए। तो मैं मिडिल टर्म से लेके डिसाइड करता हूं किसमें स्प्लिट करें। ठीक है, सिद्धि यहां पर ध्यान होना चाहिए। तो हम ऐसे दो नंबर लेते हैं जिनका डिफरेंस -1 आए, सबसे छोटे ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस -1 आए। क्या आएंगे वो दो नंबर्स, -2 और +1, ये ले सकते हैं। डिफरेंस कितना आएगा, -1। मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -2। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ये नहीं आ रहा है, अब किस में स्प्लिट करें। और दूसरे नंबर बताओ, मैं ले लेता हूं -9 और +8। डिफरेंस कितना आएगा, -1। मल्टीप्लीकेशन बोलो जल्दी, 72। ये भी नहीं आ रहा है। और बड़े नंबर लेते हैं, एक काम करता हूं -15 और +14 ले लेता हूं। मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, 14 इंटू 15, 15 4 जा 60 का 0, ये आ गया 6, 15 1 जा 15 +6 210, बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, और कौन से नंबर ले, तो देखो अब मेरे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन बच गया, -14 +13, -13 सॉरी -13 +12, -12 +11, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। अब कौन से कॉम्बिनेशन में सबसे पहले टेस्ट करोगे, जिनके फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट के मल्टीप्लीकेशन पे आपको 6 मिले। तो देखो ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है यूनिट डिजिट के। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 13 इंटू 12 कितना होता है, 12 3 जा 36 का 6, आ गया 3, 12 1 जा 12 +3 15। तो किसमें स्प्लिट हो जाएगा, 12 और 13 में। समझ में आ गया ये चीज, ये किसका डाउट था ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0, इसको स्प्लिट करेंगे हम 13x और 12x में। अब मेरा क्वेश्चन ये है, नेगेटिव किसको लेंगे, पॉजिटिव किसको लेंगे। 13 को नेगेटिव और 12 को पॉजिटिव, बिकॉज हमें चाहिए -1 यहां पर। समझ गए, आगे नहीं बताऊंगा तो चल जाएगा, बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन 18 जिनका डाउट था वो यहां पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं 8 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 का डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कौन सा बचा इसमें, 12 13 और 17। ओके, चेक करना। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर लिखा हुआ है 7x² प्लस 49x प्लस 84 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले रफ वर्क मैंने क्या बताया, a इंटू सी में ब्रेक करो। तो a इंटू सी, ये मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, बड़े नंबर है तो 7 इंटू 84, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते, यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें बड़े ध्यान से समझना, जैसे, सर हाँ बोलो। सर मैंने ना दूसरे टाइप से किया था, मैंने पूरे इक्वेशन में 7 कॉमन ले लिया था। ओके, बिल्कुल वो भी कर सकते हो, वो भी सही है। और अगर ऐसा दिख रहा है तो वही पहले करना चाहिए इनफैक्ट, है ना। तो हम भी यही करते हैं, पहले 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 7x प्लस 7 1 जा 7 2 जा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अपॉन में 0 आ गया, तो ये बन गई इक्वेशन, ये बेटर ऑप्शन है। छोटा इक्वेशन बन गया, अब स्प्लिट कर दो। किसमें स्प्लिट करेंगे अब इसको, किसमें स्प्लिट करेंगे, ये नंबर देखो क्या है, पॉजिटिव। a इंटू सी की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो जो दो नंबर में स्प्लिट होगा, दोनों नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो ये स्प्लिट हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व हो जाएगा। ये किनका डाउट था, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया, अब देख लो एक बार। ओके गुड, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है m² प्लस 17mn प्लस 17mn माइनस 84n²
इज इक्वल्स टू 0। ये है आपकी इक्वेशन। ओके, अब यहां पर प्रॉब्लम बस ये जा रहा होगा कि आपको दो अलग अलग वेरिएबल m और n दिख जा रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे नॉर्मल स्प्लिट करते हैं वही करना है। ठीक है, आप बस ये देख लो a की वैल्यू क्या है। a मतलब ये जो कांस्टेंट, ये क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है, -84। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी कितना आ जाएगा यहाँ पर, -84। क्लियर। अब आपको -84 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका एडिशन आए 17। तो आप या तो ऐसे सेलेक्ट करो या दूसरा तरीका जो मैंने बताया। ठीक है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, चाहो तो ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 21, फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 7 जा, फिर 7 1 सा। ये क्लियर हो गया। अब अलग अलग पेयर देखते हैं, तो कौन से कॉम्बिनेशन यहां पर देखें। इन सब का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 और ये 7, एडिशन 17 नहीं आएगा क्या, नहीं आ रहा है। और कौन सा ले सकते हैं, देखो यहां पर 2, ये आ रहा है 2 और 7, 7 2 जा 14, 14 और ये हो जाएगा 6, 14 और 6 20 आ जा रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं आ रहा है। और देखो किसको ले सकते हैं, सर 21 into 4। 21, हाँ, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 21 और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 4, और 21 माइनस 4 ये होता है 17। करेक्ट। तो ये किसमें स्प्लिट हो जाएगा, +21 mn और -4 mn में। तो ये बन जाएगा m स्क्वायर +21 mn -4 mn -84 n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक कर लो ये स्प्लिटिंग क्लियर है क्या सबको। ठीक है, इसके बाद फिर कॉमन निकलेगा, तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकल रहा है, ये इन दोनों में से m, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, m +21n। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस दोनों में है तो पहले माइनस निकालो, फिर 4n निकाल लो कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा, m +21n, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब m +21n और ये हो जाएगा m -4n, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, m +2n को इज इक्वल टू 0 करोगे, जिससे m की वैल्यू आएगी -2n, और यहां पर m -4n को इज इक्वल टू 0 करोगे, जिससे m की वैल्यू आ जाएगी 4n। तो ये दो करेक्ट आंसर्स होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। और कौन सा 17 18 बोल रहे हो ना, तो किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं हटा देता हूं। चलो 17 और 18 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते एक बार। 14x² + 9x, अरे ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें क्या डाउट है, किसमें स्प्लिट होगा ये, 7 और 2 में, सिंपल। तो किस स्प्लिट कर दो इसको, हो जाएगा 14x² + 7x + 2x + 1। आगे तो मेरे ख्याल से बन जाएगा सबका, हो जाएगा ये। क्यों रुद्राक्ष, क्यों नहीं बना ये क्वेश्चन, क्या ये ट्राई ही नहीं किया इसलिए नहीं बना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0, किसमें स्प्लिट करेंगे, ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, -180, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, और डिफरेंस कितना आना चाहिए, +3। बताओ कौन से दो नंबर्स लेंगे। किसी का नहीं बनाएगा ये क्वेश्चन, ओके चेक करो। ऐसा नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 3 आए और मल्टीप्लीकेशन कितना है, -180। तो आप रैंडमली दो नंबर टेस्ट करके देख लो, जैसे 7 और -3, मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, -70, एडिशन कितना आएगा इन दोनों का, -3। ठीक है, तो ये नंबर तो नहीं चलेंगे। और नेक्स्ट नंबर कौन से लेंगे, 15 और -12 लेके देखो, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, -3, मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा दोनों का, 15 2 30 का 0, ये आ गया 3, 15 1 15 + 3 18, 180। समझ में आ गया ये चीज। तो आप रैंडमली ट्राई करके भी चेक कर सकते हो। अब मैंने जानबूझ करके 10 15 ये वाले नंबर लिए, क्योंकि इन नंबर को ही मल्टीप्लाई करने पे लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0, और मुझे पता है 180 आ रहा है, मतलब लास्ट डिजिट क्या है, 0। समझ गए ना।
तो ऐसे रैंडमली ट्राई करके भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट किस में होगा पता चल गया हमें, +15x और -12x में, और ये हो गया -90 इज इक्वल टू 0। पेयर बना के कॉमन निकालो, फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, x, यहां पर बच जाएगा 2x प्लस कितना बचेगा 15। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा बताओ जल्दी, -6, तो यहां पर भी क्या बच जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 6 और दूसरी आएगी -15/2। चेक कर लो एक बार। तो कितने बच्चों के ये पूरे सही भी बने हैं, ये श्योर है? ओके ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस, वो है एक मेरे पास स्टडी मटेरियल उसका। हाँ 10, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है तो देख लेते हैं। अजीता बाकी सारे क्वेश्चंस बनाए, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10, इधर पे ध्यान देना, ये सबका बन गया क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। अभी एक्स स्क्वायर के सामने कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस का, तो आप एक काम करो सारी टर्म को उधर भेज दो। सारी टर्म उधर जाएगी तो इधर लेफ्ट में क्या हो जाएगा 0, और -x² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +x², 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x, और 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -40। क्या ये क्लियर? क्योंकि स्प्लिटिंग करने के पहले ना आप ये ध्यान रखना हमेशा क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो क्या हो, पॉजिटिव। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट करना है वो हमको डिसाइड करना है। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका एडिशन -3 और मल्टीप्लिकेशन -40 है। फिर वो जो मैंने रैंडमली ट्रायल एंड एरर मेथड बोला ना, ट्राई करके देख लो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस -3, मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा दोनों का -30, तो ये नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा ले सकते हैं, -15 और नहीं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं इससे, -12 और +10 लेते हैं। नहीं -12 नहीं लेना पड़ेगा, और क्या लेंगे, -40 चाहिए ना हमें। 8 और 5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना, 8 और 5, यस 8 और 5 ले लो, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, -40 और एडिशन आ जाएगा -3। ये पॉजिटिव लेंगे ये नेगेटिव लेंगे बिकॉज -3 चाहिए, तो स्प्लिट हो जाएगा -8x + 5x में, -40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके ये हो गया। अजीला बनाए कि नहीं क्वेश्चंस पूरे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम एनसीईआरटी ही कंटिन्यू करें आगे, ओके। Okay. 4.2 हम लोग कर रहे थे, ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। तो जल्दी से देख लो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आपको दो ऐसे नंबर्स निकालने जिनका सम 27 हो, प्रोडक्ट 182 हो। अभिनव क्लियर? ओके सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लिखो जल्दी से, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो दूसरा नंबर क्या लेंगे, एक एग्जांपल से पूछता हूं, चलो बताना। मान लो दो नंबर का एडिशन 10 है, उसमें पहला नंबर है 7, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 3 होगा। आपने कैसे निकाला, 10 - 7 करके, समझ गए ना ये चीज। तो उसी तरीके से अगर पहला नंबर x है और इस नंबर का और दूसरे नंबर का सम 27 है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से पहले नंबर को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा दूसरा नंबर बन जाएगा। क्या ये क्लियर? सो आपने लिखा लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर विल बी 27 - x। तो ये फर्स्ट और सेकेंड नंबर हो गए, यहां तक क्लियर सबको? अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 182 के इक्वल कर दो, x इंटू
27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। आगे बन जाएगा ना सबसे? क्या बनी इक्वेशन? ओके, स्प्लिट हुआ क्या? ये बना, ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, यहां पर बचेगा 0, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर minus 27x plus 182. So the equation will be x square minus 27x plus 182 is equals to 0. ये बन गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब किस में स्प्लिट होगा ये डिसाइड करना है, ठीक है? तो ये डिसाइड करने के लिए देख लो रफ में एक ट्राई करके। एक होगा -13x और दूसरा नंबर होगा -14x। स्प्लिट करो, सॉल्व करो और फाइनल वैल्यूज निकालो x की, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया आंसर? ओके, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद फर्स्ट पेयर से कॉमन निकला x, यहाँ पर बचा x माइनस 13। सेकेंड पेयर से कॉमन निकलेगा माइनस 14, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 निकला कॉमन और फर्स्ट फैक्टर x माइनस 13, सेकेंड फैक्टर x माइनस 14। x की एक वैल्यू आएगी 13 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये दो नंबर्स होंगे 13 एंड 14। आगे आ गया सबका, ये हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से पढ़ो और ट्राई करो। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 1। सो द लिखोगे लेट द numbers are x and x plus 1. Let the numbers are x and x plus 1. ये हो गए दो नंबर्स। अब ये वाली लाइन पढ़ के मुझे बताओ इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सम ऑफ whose squares is 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। ये बना हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहां पर अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 365। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड होके क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा? 2x प्लस 1 और 365 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -365 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0।
सो इक्वेशन बन गई 2x² प्लस 2x और इन दोनों का डिफरेंस बना -364 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन निकालो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 2। तो क्या बच जाएगा यहां पर? x² प्लस x, और अगर इसमें से 2 कॉमन निकालता हूं तो ये नंबर क्या बनेगा? इसको 2 से डिवाइड कर दो या इसका हाफ कर दो, क्या बचेगा? -182। 36 का हाफ 18 होता है, 4 का हाफ कितना होता है? 2। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। ये 2 सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे गया, 0 हो गया। तो आपकी इक्वेशन बनी x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहां तक क्लियर सबको? अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था सिमिलर टाइप के टर्म्स दिख रहे हैं, तो यहां पर भी हम किस में स्प्लिट करेंगे इसको? 14 और 13 में ही स्प्लिट करेंगे। तो +14x और -13x, इन दो नंबर्स में ये स्प्लिट होगा। स्प्लिट करो, सॉल्व करो और बता मुझे फाइनल आंसर क्या आ रहा है। दोनों 13 14। हाँ, एक नेगेटिव आएगा ना, वही पूछ रहा। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ओके, तो यहां से फर्स्ट पेयर से कॉमन निकाल लोगे आप x, तो ये बच जाएगा x प्लस 14। सेकेंड पेयर से कॉमन निकलेगा -13, तो यहां पर क्या कॉमन बच जाएगा? x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 वाला फैक्टर हमने निकाला कॉमन, और सेकेंड फैक्टर हो गया x माइनस 13, जिससे आप दोनों टर्म्स को एक एक करके 0 करोगे तो x की एक वैल्यू आएगी -14 और x की दूसरी वैल्यू आएगी +13। अब x की ये दोनों वैल्यू में हम लेंगे सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को, x इज इक्वल टू 13, क्योंकि यहां पर लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स है तो x नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर x 13 आया, तो सेकेंड नंबर x प्लस 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये वो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ये बन गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करोगे, ट्राई करो उसको। पढ़ लिया सबने? एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, इसका मतलब वो किस चीज की बात कर रहा है? हाइट, या जिसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, और वो क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले आप काम करो कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसका हाइपोटेनियस आपको पता है, तो पहले हाइपोटेनियस h इज इक्वल टू लिख दो 13। ओके, अब बोल रहा है कि इसका जो एल्टीट्यूड है, मतलब जो परपेंडिकुलर है, इट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। ये बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो हम किसे x ले? बेस को ले लेते हैं x, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? कितना होगा? नहीं समझ में आया? बेस को अगर x लेंगे तो परपेंडिकुलर कितना होगा? x माइनस 7। करेक्ट। तो बेस हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो सबसे पहले लिख दो, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, hence the perpendicular will be x minus 7 सेंटीमीटर। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h हाइपोटेनियस यहां पर कितना हो गया? 13 का स्क्वायर। p परपेंडिकुलर के प्लेस पे आएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बेस के प्लेस पे आएगा x स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जल्दी से लाके दिखाओ।
कितने बच्चों का हो गया ये? 1 2। सुमुख बन गया क्या? और किसी का? अजिता कुछ प्रॉब्लम? तो 13 का स्क्वायर 169, जिसका अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देख लेना। यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगेगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, सॉरी माइनस 2ab लगेगा, ये माइनस 169। इधर राइट साइड में एक्स स्क्वायर ऐड होके ये टर्म बन जाएगी 2x स्क्वायर, ये पूरी टर्म बनेगी माइनस 14x, और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49। ओके, 169 वाली टर्म यहां शिफ्ट करेंगे, सो ये इधर पे बचा 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। यहां तक चेक करना। सो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी ये आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। फिर आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 2 इधर जाके अपॉन में 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कितने बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बना लिया था विदाउट मेरी हेल्प? ठीक है, ओके, गुड गुड, ओके। अब इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 60। तो ये स्प्लिट होगा माइनस 12x प्लस 5x में, 12 5 60 होता है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन निकालो, फर्स्ट पेयर से देखो क्या कॉमन निकलेगा, x, तो यहां पर बच जाएगा x माइनस 12। सेकेंड पेयर में से निकलेगा प्लस 5, तो यहां पर भी बच जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर बना x माइनस 12, दूसरा फैक्टर बना x प्लस 5। ओके, जब दोनों फैक्टर को एक एक करके 0 करोगे तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी। तो x की एक वैल्यू मिलेगी प्लस 12 और दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस 5, जिसमें हम प्लस 12 को लेंगे, माइनस 5 को नहीं लेंगे क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x हमारा था बेस, तो बेस आ गया 12, और परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर यहां पर हमने कितना लिया है, x माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, सो द परपेंडिकुलर विल बी 5 सेंटीमीटर। ओके, और पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में तो आप जानते ही हो, कितने कितने पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोगों को याद है? पाइथागोरस ट्रिपलेट जैसे 3 4 5, 3 4 5, ये पाइथागोरस ट्रायंगल जो होते हैं ना, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं, उसमें 3 4 5 वो साइड्स होती है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 9 25। तो ये 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और कौन सा है? 5 7 नहीं, हाँ 5 12 और 13, ये वाला भी है। नहीं है क्या ये वाला याद? कितने बच्चों को कितने याद है? एक काम करो, मैं बता देता हूँ, लिख लो उसको, काम आएगा। नोटबुक के सबसे स्टार्टिंग पेज पे लिखना, और कोई भी नोट वाली चीजें लिखाता हूं ना, उसको वहीं पर मत लिखा करो, नोटबुक की स्टार्टिंग पेज या एंडिंग पेज पे कहीं लिखा करो, नहीं तो कैसे खोजोगे? ठीक है, तो देखो 5 का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो 5 4 3, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड से। ठीक है, एक अभी हमने देखा, कौन सा वाला देखा? 13 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के। तो 13 12 और 5 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से। और किसी को याद है? और कोई से नहीं याद है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ये जो हो गया ना 10 8 और 6, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड से। समझ गए? और कोई बता सकते हो कौन से होंगे? देखो एक और तरीका बताता हूं, जैसे 5 4 3 है ना, मैंने क्या किया, इन सारी साइड्स को डबल कर दिया। समझ गए कि नहीं? अब इनको ट्रिपल कर दोगे तो क्या बनेगा? 15 8 और नहीं, ट्रिपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 4 3 कितना हो जाएगा? 12, और 3 3 कितना हो जाएगा? 9। चेक करके देखो ये भी है क्या? 15 का स्क्वायर कितना होता है?
15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। चेक करो आया कि नहीं आया 225। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड है। इसके अलावा कुछ फेमस वाले बताता हूं जो 10th में काफी जगह यूज होंगे। तो उसमें एक है 26 का स्क्वायर कितना होता है पता है 676। 24 का स्क्वायर कितना होता है पता है 576। और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो इसका मतलब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स बन जाएंगे 26, 24 और 10। और ये कैसे मिला हमको? सिंपल तरीका देखो, इसका डबल किया है मैंने, देख रहे हैं? ठीक है, एक और बताता हूं। 25 का स्क्वायर कितना होता है याद है 625। ठीक है, 24 का स्क्वायर अभी हमने देखा 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन दोनों को ऐड करो 49 और 576, ये भी कितना आएगा 625 आएगा। तो एक और हमें ट्रिपलेट मिल गया और वो कौन सा है 25, 24 और 7। ये भी राइट एंगल ट्रिपलेट्स है। ठीक है, तो ये सारे आपको कई चैप्टर्स में अलग अलग रैंडमली मिल जाएंगे देखने के लिए। तो अगर आपने ये लिख के रखे ना तो आपको ध्यान में रहेगा, कैलकुलेशन आपका स्पीड अप हो जाएगा और आपको टाइम कम लगेगा। हटा दो फिर इसको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. तो इस पूरे क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ना ये वाली है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day. यहीं से इक्वेशन बनेगी। If the total cost of the production on that day was 90, और ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन का था 90 रुपए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहां से हमें पता चलेगा हमें किसे एक्स लेना है और दूसरी वाली चीज जो है उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें मैंने अंडरलाइन की उसको ध्यान देना, अजिला यहां पर ध्यान दो। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं उस दिन, उसको हम क्या ले लेंगे एक्स। तो लिखो जल्दी से, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, let the number of articles produced on that day be rupees x, be rupees x। लिख लिया? हाँ नहीं सॉरी, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज x, रुपीस काट दो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अच्छा अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पर दो चीजें हैं, एक तो कितने आइटम बना रहे हैं और एक आइटम कितने का बना रहे हैं, ये दो चीजें। जैसे मान लो अगर एक दिन में 10 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक आइटम का प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपए है, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी बनेगी प्रोडक्शन की? क्वेश्चन समझ में? रिपीट कर रहा हूं, अगर हम टोटल 10 आइटम बना रहे हैं, एक आइटम को बनाने का कॉस्ट 5 रुपए है, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी? 50 रुपए। तो आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ आइटम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? उसके रेट से, कॉस्ट पर आइटम के रेट से। समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पर अभी आपने एक्स किसे लिया है? आपने एक्स लिया है नंबर ऑफ
आर्टिकल्स को, कि कितने आइटम्स बनाए जा रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है, एक आइटम की कॉस्टिंग कितनी है। क्लियर? और वो एक आइटम की कॉस्टिंग, ये जो व्हाइट वाला अंडरलाइन आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन में, वहां पर मेंशन्ड है। तो उसको पढ़ के बताओ, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स ले रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल हमने एक्स लिया है, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू, तो यहां लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज थ्री मोर देन मतलब 3 रुपए ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल का डबल करो, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और 3 मोर देन मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा +3, तो ये हो जाएगा एक आर्टिकल का कॉस्ट। क्या ये समझ में आया सभी को? अक्षांश आया समझ में? और बाकी सबको भी क्लियर है? सिद्धि क्लियर? ओके। अब मान लो, अभी इसको यहीं पर रोकते हैं क्वेश्चन को। मान लो अगर ऐसा लिखा होता, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 5 लेस देन हाफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो क्या चेंज होता? x अपॉन 2 -5। हाफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स का हाफ करो, और उससे 5 लेस है इसलिए क्या कर दो -5। तो जब भी ट्वाइस थ्राइस ये होता है तो वो नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, मोर देन होता है तो प्लस, और लेस देन होता है तो माइनस। क्या ये क्लियर सबको? ओके। तो यहां हमें दो चीजें मिल गई, एक आर्टिकल, कितने आर्टिकल, और एक आर्टिकल का क्या कॉस्ट, जो मैं एग्जांपल दे रहा था 10 और 5 वाला। क्लियर? तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपको दी हुई है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 90। अब बताओ इक्वेशन कैसे बनाएंगे? x इंटू 2x प्लस 3, x मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, और ये 2x प्लस 3 मतलब एक आइटम की कॉस्ट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगी टोटल कॉस्ट, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 90। समझ में आई ये चीज? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ के ये इक्वेशन बनाना। अब इसके बाद तो कर लोगे सॉल्व। सॉल्व करो और बताओ जल्दी। सुनो क्लियर है कि नहीं? लक्ष्य वो बुक दिखाना तो एक मिनट। अच्छा नहीं रहने दे, ये इसमें से क्वेश्चन करवाता हूँ ये वाला। ये हो गया, बन गया सबका? हाँ, तो पहले मुझे बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इसकी? -90 इज इक्वल टू 0, सबका सेम आया। तो उसके सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि बताना मुझे किसमें स्प्लिट किया। +15x और -12x में स्प्लिट किया, करेक्ट है। और फिर उसके बाद कॉमन वॉमन निकाला होगा, जो भी स्प्लिट करके फैक्टर क्या बने बता दो। x की दो वैल्यू सीधे बता रहे हो, बताओ। एक वैल्यू क्या आ गई -15/2, और दूसरी वैल्यू क्या आई 6। ओके करेक्ट है। तो हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम सिर्फ 6 लेंगे, क्योंकि x नंबर ऑफ आर्टिकल है, वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो अगर x को 6 लिया जा रहा है मतलब टोटल 6 आइटम्स बनाए जा रहे हैं, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 था, तो x की जगह पे 6 डाल दो, 2 × 6 + 3, तो कितना हो जाएगा ये 15। तो एक आइटम की कॉस्ट 15 रुपए हो जाएगी।
क्या ये क्लियर? कंप्लीट करो, जिनका हो गया है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। हो गया सबका? हटा दो फिर इसको मैं। ओके चलो ध्यान देना। अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट जो मैंने अभी शीट दिया ना उसमें है। तो मैं इनको जो पढ़ाऊंगा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको इन पे बेस्ड होमवर्क देने वाला हूं। सबको प्रैक्टिस करनी है इसलिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट 1 प्लस √2x ब्रैकेट क्लोज प्लस √2, ये x रूट के बाहर है, x ब्रैकेट के बाहर है ना, √2x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना है। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? ये अभी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है हमें, ax² प्लस bx प्लस c। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? √2। तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना जिसमें बीच में दो टर्म्स दिखती है, उसमें जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऑलरेडी वो स्प्लिट हो जाता है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बताओ टर्म्स क्या क्या बनेंगी? ये वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -1x और क्या बन जाएगा? -√2x। तो ये बना -1x और -√2x और प्लस ये क्या बना? √2 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक सबको क्लियर? स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है वो, क्योंकि -1 और -√2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है? √2 प्लस √2। और देखो प्लस √2 ही आना चाहिए था। क्लियर? सिर्फ आपको क्या करना है? कॉमन निकालना है पेयर बना के। तो बताओ फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? x। अगर x कॉमन निकाल लिया हमने तो क्या बच जाएगा? x-1। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? -√2। कॉमन निकल गया तो यहां पर बचेगा x और ये हो जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। x-1 वाली टर्म दोनों जगह पे, इसको निकाल लेते हैं कॉमन। तो सेकेंड फैक्टर बनेगा x-√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। x-1 को एक बार 0 करेंगे, एक बार x-√2 को 0 करेंगे, तो x की एक वैल्यू 1 आएगी और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी √2। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है। तो ऐसे रूट वाले बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं, चांसेस है, इसको प्रैक्टिस करना है। हटा दो इसको फिर मैं, सबका हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना, और कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको सामने। ये क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से। यहां पर लिखा है 4x-3 डिवाइडेड बाय 2x+1 माइनस 10 इंटू 2x+1 अपॉन 4x-3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3। ये है क्वेश्चन। नोट किया सबने? इसके बाद में क्या लिखा है ना, ये ब्रैकेट में x नॉट इक्वल टू दिस दिस, उससे कोई मतलब नहीं, उसको ध्यान मत देना। ठीक है। अच्छा ये बताओ इस क्वेश्चन को कितने लोग बना सकते हैं? अच्छा कितने लोग ट्राई कर सकते हैं, 2-4 स्टेप सॉल्व कर सकते हैं? कैसे करोगे वो 2-4 स्टेप बताओ। ट्राई किया था? क्या किया उसके लिए? पहले ब्रैकेट खोल के एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। ज्यादातर वही तरीका अप्लाई होता है ना? क्या करना है, मैं रफ में, अभी नोट मत करना, बस रफ में बता रहा हूं क्या करते हैं ज्यादातर। ये यहां पर जैसे 4x-3 ये हो गया, इसको ब्रैकेट में लिखा, -10 इंटू ये क्या हो गया? 2x+1 हो गया। और इधर पे एलसीएम लेना रहता है, 2x+1 ये वाली टर्म इधर, और यहां पर क्या है? 4x-3 और इज इक्वल टू क्या हो गया? 3, है ना? अब क्या करो? एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो नीचे वाले टर्म मल्टीप्लाई होंगे, 4x-3 इंटू ये क्या हो जाएगा? 2x+1। समझ गए? ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो क्या बनेगा? ये
4x माइनस, इधर पे ध्यान दिया करो जब मैं समझाता हूं। सिद्धि क्या कर रहे हो, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ये बनेगा माइनस 10 इंटू ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3। अब देखो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व करो, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, बहुत कुछ करना पड़ेगा तब जाके वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो ज्यादातर ऐसा ही किया जाता है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है जो हर क्वेश्चन में नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन में लगता है। ठीक है, तो शॉर्टकट समझना कब लगता है और कैसे लगता है। तो शॉर्टकट के लिए आप सबसे पहले यहां पर देखो, ये 4x, सबका ध्यान सामने होना चाहिए ना, 4x माइनस 3/2x प्लस 1 है, और जो दूसरा फ्रैक्शन वाला टर्म है उसमें देखो क्या लिखा है 2x प्लस 1 ऊपर है, मतलब ये वाला टर्म ऊपर है और ये वाला टर्म नीचे। दिख रहा है ये सिमिलैरिटी, जब भी ये वाला पैटर्न दिखेगा ना तब वो शॉर्टकट लगेगा। ठीक है, जो ऊपर में है, जो यहां पर है, यहां पर उसका रेसिप्रोकल दिख रहा है आपको, क्लियर। तो आप इसके लिए शॉर्टकट क्या लगाओगे, इस वाले पूरे टर्म को आप मान लोगे y, तो y इज इक्वल टू क्या ले लोगे 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। क्या ये समझ में आया सभी को। तो y अगर मैंने इसे लिया है तो y का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/y, और यहां इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3। क्या ये समझ में आया सभी को, ये दो स्टेप क्लियर ना सबको। अब अगर मान लो इसकी जगह पे मैं y लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा y माइनस ये वाली टर्म क्या बनेगी बताओ जल्दी, क्या बनेगी सुमुख, ये वाली टर्म बोल जल्दी, इधर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, क्या बनेगी टर्म ये वाली बताओ जल्दी, क्या वैसे ही रहेगा, क्या बनेगा सुमुख बताइए, अक्षांश बता क्या बनेगा ये, पीछे रुद्राक्ष बता। अरे भाई ये वाली टर्म जो है इसको मैंने किससे रिप्लेस किया है y से, अब इसका रेसिप्रोकल ये बन रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है 1/y, तो इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा ये देख के तो बताओ, 1/y रखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा -10 इंटू 1/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं बताओ जल्दी। अब इसके बाद ये y माइनस ये कितना बन जाएगा 10/y इज इक्वल टू कितना हो गया ये 3। इधर पे एलसीएम लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा y इंटू 1 कितना हो जाएगा y, ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। समझ में आया। फिर ये y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y, 3y को उठा के वापस यहां पर भेजो तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा आपको y, और y की जो वैल्यू मिलेगी उसको कहां पर रखोगे यहां पर, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा x। क्या ये समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, तो उसको आगे सॉल्व करना। इसके बाद सिमिलर वे में और 2-3 क्वेश्चंस बता रहा हूं, देखो जल्दी से ध्यान दो। एक क्वेश्चन इसी तरह का दिख रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर 2x माइनस 1/x प्लस 3 दिख रहा है सबको। तो इस पूरे टर्म को हम क्या ले लेंगे y, तो उसके बाजू वाला जो टर्म है वो क्या बन जाएगा 1/y, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है, और सॉल्व करोगे इसी तरीके से बन जाएगा ये भी। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने 24। 25 में भी वही शॉर्टकट ट्रिक लगेगी, x माइनस 1/x प्लस 3 है तो इसे मान लोगे y, तो ये उसका रेसिप्रोकल कितना बन जाएगा 1/y। तो 25 भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और कौन सी इस तरह के क्वेश्चन से देख लो, और कोई सा दिख रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए हिंट दूसरा रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। 23 के लिए थोड़ा सा अलग हिंट है। यहां पर क्या दिख रहा है x/x प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर दिख रहा है ना सबको, प्लस नहीं माइनस 5/x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे x/x प्लस 1 वाली टर्म को क्या मान लोगे y मान लोगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ जल्दी,
वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर है सबको? तो ये सारे क्वेश्चंस जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए ना 21 से 25, ये आप लोगों के होमवर्क रहेंगे, बना के लाना है। ओके, और ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस है। पीडीएफ, हाँ ये मैं ये फिगर्स सेंड कर दूंगा, जो है क्वेश्चंस। ओके, अभी भेज देता हूँ। हाँ बस 25 तक बनाना, पूरे मत बनाना।